दोस्तों, जब एक माँ अपने जवान बेटे को खोती है तो वो दर्द कैसा होता है ये हम और आप शायद कभी समझ नहीं सकते। आज बिहार के एक गांव की सड़कों पर एक माँ रो रही है और उसका रोना पूरे सिस्टम से कुछ ऐसे सवाल पूछ रहा है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं। समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। हथियार इनको दे दिया गया। खड़ा होके हुए मरवले बा एसटीएम के बची के बोलवले रहे पुलिस 6 गो मरले बा तो लड़का के गोली 5 गो देखा किसी गोली मारते हुए। समाज चौधरी बोल रहा है इसका तो कुछ है नहीं, जाता नहीं, इसका तो बेटा मरेगा तब पता चलेगा, पता इसका बेटा भी है कि नहीं। आज हम बात कर रहे हैं 28 साल के भरत भूषण तिवारी की। हाल ही में पुलिस एनकाउंटर में उनकी जान चली गई। दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं कि कानून अपना काम करता है और हमारा पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा के लिए है, लेकिन जब किसी ऐसे लड़के की जान जाती है जिसका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, जो गांव की बाढ़, टूटी सड़कों और बिजली के लिए लड़ता हो, तो मन में एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात इनकाउंटर तक पहुंच गई। आज की इस वीडियो में हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सिर्फ वो बातें और वो सवाल आपके सामने रख रहे हैं जो आज सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स और जनता के बीच गूंज रहे हैं। कहानी को अंत तक सुनिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक लड़के की नहीं बल्कि हमारे सिस्टम और हमारे समाज की कहानी है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि भरत कोई हिस्ट्री सीटर या पेशेवर अपराधी नहीं था। वो बीएससी का एक आम छात्र था। स्थानीय लोगों का कहना है कि भरत लंबे समय से अपने इलाके की समस्याओं के लिए लड़ रहा था। पिछले साल जब जमनिया गांव बाढ़ में बह गया था तो वहां के विस्थापित परिवारों को बसाने के लिए, मिट्टी भराई के लिए वो लगातार अधिकारियों के चक्कर काट रहा था। वो एक ऐसा युवा था जो अपने गांव में इलेक्ट्रिक बाइक का शोरूम खोलना चाहता था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि एक पढ़ा लिखा युवा अचानक सिस्टम से इतना निराश हो गया। देखिए दोस्तों, हमारा संविधान हमें अपनी बात रखने का पूरा हक देता है, लेकिन किसी भी इंसान को कानून हाथ में लेने या हथियार उठाने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। हथियार उठाना पूरी तरह से गलत है और सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुए इसमें दावा किया गया कि भरत ने फेसबुक लाइव में आकर हथियार दिखाया और सिस्टम से बगावत की। ये कदम पूरी तरह गलत था, लेकिन क्या इस गलती की सजा सीधे मौत हो सकती है? यही वो सवाल है जो आज पूरे देश में पूछा जा रहा है। 17 जून की सुबह पुलिस और एसटीएफ की टीम भरत के गांव पहुंचती है। इसके बाद जो हुआ उसकी 2 अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। पहली कहानी पुलिस की है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि भरत ने उन्हें देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक उन्होंने आत्मरक्षा में और अपनी जान बचाने के लिए जवाबी फायरिंग की, जिसमें भरत की मौत हो गई। अगर पुलिस पर जानलेवा हमला हुआ था तो उनका जवाब देना उनकी ड्यूटी का हिस्सा था। लेकिन दूसरी कहानी भरत के माँ की और उनके परिवार की है। परिवार का आरोप बेहद संगीन है। मां का रो रो कर कहना है कि भरत के पास उस वक्त कोई हथियार नहीं था। परिवार और कुछ स्थानीय लोगों का दावा है कि उसने हथियार फेंक दिया था और हाथ उठाकर सरेंडर करने की बात कह रहा था। सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि एक वीडियो में वो सरेंडर करने की बात कहता सुना जा सकता है। अब दोस्तों, सच क्या है ये तो सिर्फ एक निष्पक्ष जांच ही बता सकती है। हम ना पुलिस को गलत कह रहे हैं ना परिवार को, लेकिन जब एक तरफ आत्मरक्षा और दूसरी तरफ सरेंडर की बात आती है तो सच जानना हमारा सबका हक बन जाता है। इस पूरे मामले में कुछ ऐसे सवाल हैं जो पत्रकारों और आम जनता द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल, बताया जाता है कि इस घटना के बाद 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। जनता पूछ रही है कि अगर सब कुछ नियमों के तहत था तो पुलिस वालों पर यह कार्रवाई क्यों हुई। दूसरा सवाल, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अधिकारियों के मुताबिक भरत मानसिक रूप से बीमार था। अगर वो वाकई बीमार था तो क्या उसे अस्पताल नहीं पहुंचाना जाना चाहिए था? और तीसरा सवाल, अगर भरत को काबू ही करना था तो क्या पैरों पर गोली मार कर उसे जिंदा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था? लेकिन दोस्तों, इन सबसे परे एक बात है जो दिल को झकझोर देती है। अपनी मौत से कुछ समय पहले भरत ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। उस कम उम्र के लड़के ने उस वीडियो में अपनी अंतिम इच्छा बताई थी। उसने कहा था कि उसके मरने के बाद उसका शरीर मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों या सेना के जवानों के काम के लिए दान कर दिया जाए। उसे अपनी अंतिम इच्छा प्रकट करने आया। मैं ये कार्य, मेरी जो ये अंतिम इच्छा है
मैं बहुत दिनों से ये करना चाहता था, मैं आगे भी करता, लेकिन लगता है कि मुझे ये कार्य अब कर देना चाहिए, बता देना चाहिए लोगों को। मेरे इस त्याग बलिदान के बाद मेरे इस शरीर को दान कर दिया जाए। लेकिन जरा सोचिए, एक नौजवान अपने ही देश में अपने ही सिस्टम के बीच अपनी मौत की आशंका पहले ही जता रहा था। उसे पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये निराशा, ये बेबसी हमें समाज के रूप में सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि इस घटना का सच जो भी हो वो सामने आना चाहिए। अगर भरत ने गोलियां चलाई थी और कानून तोड़ा था तो भी सच सामने आए, लेकिन अगर उसने सरेंडर कर दिया था और फिर भी उसकी जान गई तो हमारे सिस्टम, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत दुख की बात है। हम किसी भी तरह के हिंसा, उग्र प्रदर्शन या कानून हाथ में लेने का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। हम देश के कानून और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखते हैं। हमारी बस यही मांग है कि इस पूरे मामले की कोर्ट की निगरानी में एक निष्पक्ष जांच हो, ताकि उस रोती हुई मां को और पूरे समाज को सच पता चल सके। दोस्तों, आपकी इस पूरी घटना पर क्या राय है? आप अपनी बात कमेंट्स में बहुत ही शांति और मर्यादित भाषा में रख सकते हैं। वीडियो को शेयर करें ताकि ये सवाल सिस्टम तक पहुंचे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।